भगवान के सबसे ज्यादा करीब कौन रहता है? क्या एक सिद्ध डांगरिया रहता है या एक भगवान का भगत भगवान के सबसे करीब रहता है? एक व्यक्ति वर्षों तक सिद्धि करता है, सिद्धि करके भगवान को सिद्ध करता है, उसके बाद कई भगवान उसकी सुनते हैं। और एक व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, पहले निवाला अपना खाता है फिर भगवान को खिलाता है। भगवान किसके सबसे अधिक निकट होते हैं दोस्तों? आज की वीडियो में इसी में हम बात करते हैं। आज हम समझेंगे सिद्ध डंगरिया और एक भक्त के बीच का अंतर, क्या अंतर होता है भक्ति में और क्या अंतर होता है सिद्धि में। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष पार्ट 2 लेके आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है तो आप कमेंट दीजिए, और यदि लगता है कि सही बोला है तो दोस्तों जैसे ईमानदारी के साथ मैं काम कर रहा हूं, मैं सर्च कर रहा हूं, आप भी ईमानदारी के साथ फिर दोस्तों कंटिन्यू चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अन्य मित्रों के साथ भेजे भी। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आइए दोस्तों, आज की वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी मुझे इस बारे में जो भी ज्ञान देना चाहते हैं ज्ञान दीजिए। और यकीन माने दोस्तों, मैं उस ज्ञान को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट यूट्यूब कमेंट के माध्यम से दे रहे हैं, और यकीन माने दोस्तों मैं उनका ज्ञान अर्जित भी कर रहा हूं और उस विषय में लोगों से पूछ भी रहा हूं। तो दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी हो जहां पर देवी देवताओं का जिगर या जहां पर देवी देवताओं का ज्ञान आपके पास है, तो हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। यकीन माने दोस्तों मैं उस कहानी को या उस कथा को या उस ज्ञान को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। आज का जो ज्ञान मुझे दिया है और जिस बारे में चर्चा करके मुझे बताया है वो उत्तरकाशी से प्रदीप जी ने बताया है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उनने कल की वीडियो पूरी देखने के बाद और उसमें कहा हेम भाई इसमें थोड़ा ऐसे भी सुधार होना चाहिए। तो उनके इस विषय को लेकर मैं आज सेकंड पार्ट इसका बनाया हूं। और जिस किसी भाई ने पहले पार्ट नहीं देखा होगा जिसमें मैंने डंगरिया, सिद्ध डंगरिया और न्योतार के डंगरिया पर अंतर बताया है, और आज के उसमें सिद्ध डंगरिया और एक भगत के बीच में अंतर क्या होता है, इस विषय में हम वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। तो मैंने कल के वीडियो में भी कहा था इसमें मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। सबसे पहला इसमें जैसे मैंने उसमें बताया था सिद्ध डंगरिया कौन होते हैं। सबसे पहले जिस किसी ने नहीं देखा होगा, मैंने कल की वीडियो में बताया सिद्ध डंगरिया जो होते हैं वो सच्चाई पर और अपने प्रभु भक्ति पर निरंतर काम करते हैं। दोस्तों लंबे समय तक भगवान की आराधना करी हो, भगवान की भक्ति करी हो और भगवान की भक्ति करके भगवान को सिद्ध करा हो, और उसके बाद उनके पर्चे लगते हो दरबार में या देव दरबार में, ऐसी सारी चीजें वो अपना करते हैं तो सिद्ध डंगरिया कहलाते हैं। उनकी वाणियां सिद्ध होना प्रारंभ हो जाती है तो वो सिद्ध डंगरिया कहलाते हैं। दोस्तों नंबर एक बात, जब कभी भी कोई डंगरिया सिद्धि करता है, सिद्धि करने के बाद भगवान का तप करता है, तप करने के बाद दिन रात वो एक नियम बनाता है, नियम बनाने के बाद उस देवता की आराधना करता है। आराधना करने के बाद भगवान शिव जी हो या भगवान विष्णु हो या ब्रह्मा जी हो या अन्य कोई भी हमारे उत्तराखंड के देवी देवता हो, जिस किसी की देवता की भी अगर सिद्धि करते हैं, सिद्धि करने के बाद जब देवता उनसे प्रसन्न हो जाते हैं तो दोस्तों उनसे वो वचन लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग वचन लेते हैं कि प्रभु हम जिस के लिए भी कुछ भी बोले या हमारा भला करना या हमारे दरबार है, ये दरबार में हमारी शक्ति को देखना, भगवान को सिद्ध करना मतलब भगवान से वचन लेना होता है। जिस जैसे रावण हो गया, अभिरावण हो गया या हिरण्यकश्यप हो गया, ऐसे कई असुर थे या ऐसे कई देवता थे जो अपने उद्धार के लिए भगवान से भक्ति करा करते थे। तो वो
भक्ति उनकी सिद्ध जब हो जाती थी तो उसके बाद कई समय के बाद उनको भगवान दर्शन देते थे। सिद्धि के बाद दर्शन देते हैं। अब उनसे चाहे तुम कुछ भी मांग लो। कई ऐसे असुर थे जिनने अमरता का वरदान भी मांगा और कई हर तरीके के वरदान वो मांगते हैं। उसी प्रकार से जब आदमी सिद्धि करता है, सिद्धि करने के बाद भगवान उनको नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान उनको फिर वर देते हैं। चाहे कुछ भी मांग ली जाए सिद्धि में, या मेरे वचन सिद्ध हो जाए, या कुछ भी इस तरीके से हो जाए। भगवान क्या होते हैं, बद जाते हैं किसी की भक्ति में भी। फिर सिद्धि से भगवान मतलब बच जाते हैं। मैं एक उदाहरण और देता हूं आपको सीधा सीधा। एक होता है कि आप अपने घर में अपनी मर्जी से पढ़े हो, चाहे आप 16 घंटे पढ़े हो या 20 घंटे पढ़े हो, आप स्वतंत्र हो, कभी भी उठ के आप बाहर जा सकते हो, कभी भी उठ के आ सकते हो। लेकिन एक होता है वहीं जेल में सजा काटना। जब आप जेल में सजा काटते हो तो आप समझ लो उसका प्रायश्चित करते हो, तो वो क्या होती है, वो सजा होती है। और आप जब अपनी मर्जी से कर रहे हो जब कोई भी कार्य, तो उसमें क्या होता है, आपकी इच्छाएं होती है। और उसी प्रकार से जब देवता अपनी मर्जी से कुछ भी करता है तुम्हारे लिए, तो देवता की अपनी मर्जी होती है। लेकिन देवता को जहां से तुम अपने भक्ति में सिद्ध कर देते हो, सिद्ध करने के बाद देवता से फिर अपने अनुसार कार्य कराते हो, वो क्या होता है, फिर वो देवता को भी अनुचित लगता है। अभी तो ऐसा होगा कि देवता अपनी मर्जी से तुम्हें दे रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब सिद्ध कर लोगे तुम भगवान को, तो भगवान सिद्ध के बाद क्या होता है, तुम्हें देने के लिए बाध्य होता है कि वो वचनों के अधीन होता है देवता। क्योंकि देवी देवता जितने भी हमारे उत्तराखंड के हो या देव तुल्य और हमारे पुराणों से जो चला हुआ है, भगवान क्या होते हैं, वचनों के अधीन होते हैं। चाहे वो भगवान विष्णु को ले लो, भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को जब वचन दिया था कि मैं तेरे कुल में से किसी को नहीं मारूंगा, तो बाणासुर को जिस टाइम पर मृत्यु दंड दे रहे थे श्री कृष्ण भगवान, तो चाहे अवतार तो कोई सा भी हो तो भगवान विष्णु ही। तो इस वजह से उनने अपने बच्चनों के खातिर किसको नहीं मारा, बाणासुर का वध नहीं करा। बस यही वचनों के कारण आपको देवता ने जब वचन दे दिया, तो वचन में बच जाता है कोई भी व्यक्ति। एक होता है अपनी मर्जी से देना, चाहे वो तुम्हें 1 रुपये दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है, जहां पर वचन दे दिया वचनों में बच जाता है। तो देवता से सिद्धि कर दी, सिद्धि करने के बाद देवता वचनों में पड़ जाते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों, ये तो हो गया सिद्ध डंगरिया का। अब दूसरा क्या होता है, भक्ति का प्रेम। आज यद्यपि आप भगवान से प्रेम करते हो, जैसे बहुत सारे लोग श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं, तो वो श्री कृष्ण भगवान को अपने घर में ले आते हैं, लड्डू गोपाल को लेके आ जाते हैं, उसका एक निवाला अपना खाते हैं, तो एक निवाला लड्डू गोपाल को खिलाते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, वो प्रेम होता है। और जहां से ये प्रेम बच जाता है भगवान के साथ, तो भगवान आपके साथ स्वयं रहना चाहते हैं। फिर आपके मर्जी से नहीं रहना चाहते हैं भगवान, आपके पास स्वयं रहेंगे। आप अगर सो रहे हो या उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जहां कहीं भी रह रहे हो, तो भगवान आपके साथ एक प्रेम के खातिर आ रहे हैं। और वो प्रेम आपके सिद्धि इद्धी छोड़ो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेम है, आपका और भगवान के बीच का प्रेम बना हुआ है। वो प्रेम से भगवान आपके समक्ष रह रहे हैं, और वो प्रेम के खातिर ही आपके पास रह रहे हैं। और जहां पर बाध्यता हो जाती है, फिर वहां पर प्रेम नहीं रहता है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद के पास सिद्धि के कारण नहीं आए थे, वो उनकी भक्ति के कारण आए थे, प्रेम के कारण आए थे। वो भगवान से प्रेम इतना करते थे कि भगवान को हर जगह पाते थे। दोस्तों हनुमान जी जो थे, वो भी भगवान श्री राम से बेतनहा प्रेम करते थे। हर जगह उनका प्रेम भगवान के प्रति हर हमेशा अमर है आज तक। लेकिन भगवान हनुमान जी के पास ऐसा नहीं था, सिद्धि नहीं थी। हनुमान जी सिद्धियों के दाता भी थे, वो परम सिद्धियां भी थी उनके पास, कभी छोटा होने की, कभी बड़ा होने की, कभी हवा में उड़ने की, क्योंकि उनको देवी देवताओं के इतने वरदान थे। वो एक सिद्धियां ही थी, वो वरदानी शक्तियां ही थी उनके पास, वो सिद्धियां ही होती है। अब क्या होता है दोस्तों, प्रेम में व्यक्ति क्या हो जाता है, बच जाता है। प्रेम में क्या होता है, व्यक्ति स्वतः अपनी इच्छा से भगवान के पास रहता है। और सिद्धि में क्या होता है, सिद्धि में भगवान बच जैसे जाते हैं। अब दोस्तों किसी भी डंगरिया पर जब देवता अवतार होते हैं, तो उस टाइम पर वो उनके मन को देख के अवतार होते हैं। उनका मन कितना हृदय होता है,
हृदय इतना उनका स्वच्छ रहता है, देवता के प्रति इतना स्वच्छ भाव रहता है। वो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, सबके लिए एक समान करते हैं, सबके लिए मतलब भाव अलग कभी रहता ही नहीं है उनका। तो उनका वो प्रेम देखकर, उनकी वो भक्ति देखकर भगवान उस टाइम पर उन पर अवतार रखते हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो गया दोस्तों, हमने अपने देवी देवताओं का क्या कर दिया, बाजारीकरण बना दिया है। मतलब मेरा देवता इतना श्रेष्ठ है कोई कह रहा है, और कोई दरबार लगा के अपने देवता की वीडियो बनाकर भेज रहा है, कोई अपने देवी देवताओं की सड़कों में नाच करते हुए। दोस्तों जहां पर जिसने सड़क में देवता अवतार हो गया जिसका जिस दिन, तो दोस्तों वहीं से उसका विनाश ये प्रारंभ हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवी देवताओं का विधान बोलता है। वहीं आप सोचो कि हेम बोल रहा है, नहीं दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह सकता, और मेरी इतनी हिम्मत है कहने की। यद्यपि आप सड़क में मतलब अवतार रह रहे हो, बिल्कुल एक नृत्य तरीके से देवी देवताओं के उस भाव से अगर आप सड़क में अवतार रह रहे हो, तो आप पर फिर देवता है ही नहीं, आप पर फिर कोई दूसरी शक्ति खेल रही है। क्योंकि देवता अपने आसन और अपने घेरा और उनके साथ पूरी सेना और उनके साथ पूरे वीर, ये सारी चीजें चलती हैं और पूरा घेर बनता है देवताओं का, तब जाके देवता अवतरित होते हैं। बोला जाता है 52 विद्याओं से देवता चलते हैं, और कब कहां पर कौन आता है ये देवी देवता ही जानते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। परंतु दोस्तों हमारे बुजुर्गों की कहावतें हैं, जब तक धूणा देवता, धूणी में जो देवता खेलते हैं, वो जब धूणी जलेगी, धूणी अवतार होगी, वो तभी जाके अवतरित होते हैं। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा था, देवी देवताओं का क्या हो गया, आज के समय में बाजारीकरण हो गया है। और कोई देवी देवताओं को कोई अच्छे से नाच के दिखा रहा है, कोई अच्छे से ये करके दिखा रहा है, बहुत कैमरे में इस तरीके से नृत्य दिखाए जा रहे हैं कि आप ये सोचो कि मंत्र मुक्त हो जाओगे आप नृत्य देख के। ऐसा ढंग से तो कहीं देखने को नहीं मिल सकता है जब ऐसा नृत्य करते हैं कैमरे के सामने। तो दोस्तों उस टाइम पर मैं क्या कहूं, कोई भी नृत्य फेल हो जाता है। लेकिन जब पर्चे देने की बारी आती है, तो उस टाइम पर उनके पर्चे, उनकी शक्तियां, उनके जितने बोलते हैं मतलब बबूत लगाने में भी भेदभाव करते हैं कि ये मेरा अपना खास है तो मैं इसको बबूत लगाऊंगा, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति को देख लेंगे नहीं इसको बाद में करेंगे। अब ऐसा हो सकता है? देवता की भक्ति तो हर कोई करता है, देवता के लिए तो हर एक कोई व्यक्ति एक समान है। मैं भी एक समान हूं, आप भी एक समान हो, या बाहरी व्यक्ति भी एक समान है देवता के लिए। कोई मतलब देवता के लिए अलग अलग भाव नहीं होंगे किसी के। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बताता हूं कि भगवान में प्रेम करने में कितना फर्क है और सिद्धि करने में कितना फर्क है। सिद्धि जब कभी भी आप पर देवता अवतार हो जाता है, तो समझ लो दोस्तों, जब देवता अवतार होता है तो देवता खुद नहीं जाता है। दोस्तों देवता आपसे खुद नहीं चाहता है कि आप देवता की सिद्धि करो। देवता की सिद्धि करना मतलब समझ लो आप फिर उसी मार्ग पे चल रहे हो जिस मार्ग पर आपका देवता चला है। और आप देवते की तरह अगर आप चल रहे हो, क्योंकि हम तो दोस्तों संसारी व्यक्ति हैं, हम तो केवल निर्बल मन और तन स्वच्छ रख सकते हैं। परंतु जब देवता हम पर अवतारित होगा तो दोस्तों उस टाइम पर हमारे हाव भाव सब उनके हवाले रहेंगे। देवता इसलिए नहीं चाहता है कि मेरा भक्ति मेरी सिद्धि करे, क्योंकि दोस्तों भगवान आपके पास जब अवतरित हुए हैं उस टाइम पर वो इस भाव से नहीं हुए हैं क्योंकि आप उनकी सिद्धि करो, वो आपके दिल और मन और भाव को देख के प्रकट हुए हैं। तो देवता आपसे हर हमेशा यही उम्मीद रखता है कि आज आप जैसे हो, आज 10 साल बाद भी वैसे ही रहना, या आप 30 साल बाद भी आपका यही रहना। जहां आपके मन में किसी के लिए भी इतनी शंका आ गई, ये मेरा अपना है या मेरा पराया है, या मेरा बाहर वाला है या मेरा घर वाला है, मैं इसका भला करूंगा मैं उसका भला नहीं करूंगा, तो दोस्तों यहां पर से क्या हो जाता है, फिर आपका जो देवता हो जाता है वो पक्षवादी हो जाता है। और फिर पक्षवादी होता है तो देवता को आप अपनी भक्ति का वो देके, सौगंध देके, या अपनी भक्ति की वो आराधना देके, अपनी भक्ति की मतलब बोलते हैं भगत के बस में है भगवान, तो ये करके फिर वो अपने कार्य कराते हैं देवताओं से कि तू मेरा ऐसा काम कर, मैंने तेरी इतनी भक्ति कर रखी है। और कई कई तो हमारे पहाड़ों में, जैसे गढ़वाल साइड में, दोस्तों मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, गढ़वाल साइड में, उत्तरकाशी, हरसिल और इस साइड में जब जाओगे तो दोस्तों वहां पर आजकल सेब की फसल होती है। तो जब सेब की फसल होती है तो इस टाइम पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर
वो अपना फसलों में, जो उनकी फसल होती है, इस टाइम पर वो फसलों में क्या करते हैं, अपने देवते को लगा देते हैं। कोई भी वहां से एक आड़ू तोड़ के ले आए, कोई भी वहां से एक फल तोड़ के ले आए, तो उस पर देवता लग जाएगा। और क्या है कि एक धूप अगरबत्ती देने के उसमें। और हमारे पहाड़ों में कई ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ऐसी कई ऐसी दंत कथाएं नहीं, रियल कथाएं हैं कि वो रात भर भूतों से काम कराते थे और शाम को घर पे आके खाना खाते थे, और उनका जो आहार होता था उनको देते थे। कई ऐसी कथाएं हैं दोस्तों हमारे पहाड़ों में। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप भक्ति करें, सिद्धि पे नहीं दोस्त। सिद्धि तो मतलब ये सिद्धि के लिए मतलब आपको जीवन भर सिद्ध बन के ही रहना पड़ेगा। और भक्ति के लिए आप भक्ति करो सुबह शाम। भक्ति में क्या है, भगवान श्री कृष्ण का कर्मस्य वाला का मतलब कर्म ही प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण का 11 मंत्र चलता है। पहले आप कर्म करो, उसके बाद आप क्या करोगे, भक्ति करोगे शाम को। और यद्यपि आप बोलोगे नहीं मेरे को तो भक्ति करनी है, मेरे को सिद्धि करनी है, तो आपको भगवान का कम से कम 10 से 12 घंटे भक्ति करनी पड़ेगी सिद्धि में, तब जाके आपके वचन सिद्ध होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि जब जागर लग गए, जब आप पर देवता आ रहा है और आपके बाद में वचन सिद्धि नहीं हो रहे। दोस्तों आप अपना तो सबसे ज्यादा भ्रमित हो ही, और आप हमारी आने वाली यूथ जनरेशन को भी भ्रमित कर रहे हो। और इसका दंड प्रत्येक डंगरिया को यही मिलेगा दोस्तों। मैं मिथ्या नहीं बोलता हूं, कहीं आप सोचो कि हेमचू पहाड़ी ऐसी बोल रहा है या नहीं। दोस्तों मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है बड़े से बड़े डंगरियों को। दोस्तों एक समय ऐसा आता है वो अपनी मृत्यु तक नहीं रोक पाते हैं। एक समय ऐसा आता है वो अपनी कुकरकत होने से भी नहीं रोक पाते हैं। वो मैं भी हूं, मैं भी उसमें हूं। यदि मेरी भी कुकरकत होगी तो दोस्तों एक समय मैंने भी छल कपट करा या कुछ भी करा होगा, तो कुकरकत हर किसी की होती है। यदि आप इतने सिद्ध डंगर बन जाओगे तो दोस्तों आप ये सोचो कि आपको इस टाइम पर भक्ति का समय चल रहा है। जैसे बागेश्वर धाम बाबा जी इस टाइम पर केदारनाथ में भक्ति में बैठ रखे, बद्रीनाथ में भक्ति में बैठ रखे संत लोग। तो ऐसी भक्ति करिए ना आप। संत मतलब भक्ति सिद्धि ऐसी होती है कि आपको समाज से कुछ लेना ही नहीं है। आपको जब भी है समाज को देना है, चाहे कोई आपसे पैसा मांगना है या कोई आपसे कुछ भी मांगना है, तो आपको हर हमेशा समाज को देना ही देना होता है। सिद्धि का ये रूल होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने विस्तार से बताया है। यदि आप सिद्धि करना चाहते हो तो ऐसी सिद्धि करें ताकि भगवान आपसे प्रसन्न हो। और चाहे वो आपके अंदर का देवता हो या आप किसी भी देवी देवता की सिद्धि करो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, वो आप सिद्धि करो। चाहे वो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और ऐसे कई गुरु हैं जिनने सिद्धि करी थी, उत्तराखंड में ही उनको सिद्धियां प्राप्त हुई थी। ऐसी सिद्धि करो। लोगों को भ्रमित करने वाली सिद्धि करोगे कि ऐसे देवता आता है और सड़क में जो चीज उत्तराखंड में नहीं होती है हम वो चीज करते हैं, तो दोस्तों हम आने वाली यूथ जनरेशन को भी उस ओर को भ्रमित कर रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं दंड मिलना अनिवार्य हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कहीं कहोगे आप हेमचू पहाड़ी बोल रहा, नहीं दोस्तों, ये विधान होता है। कर्मों का जो होता है वो फल हमेशा हर किसी को मिलता ही है और भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट में अपने क्षेत्र की परंपरा को बताएं कि उनके वहां सिद्धि का या भक्ति का कैसा विधान है, तो मैं उस विषय पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। या कोई अन्य विषय पर वीडियो चाहता है तो आप मुझे बताएं, तो मैं आप लोगों की सेवा के लिए ही तत्पर बैठा हूं। जय उत्तराखंड,